नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं सिंस क्रिकेट की चैनल पे बात करता हूँ। क्रिकेट के दीवाने हैं, आशिक है, पागल हैं और क्रिकेट को इतने साल से 25 साल से ज़्यादा से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड करेगा। इसके बारे में आप ज़रूर और जगह से रिसर्च करिएगा, लेकिन मैं थोड़ा इंसाइट आपको देना चाहूँगा क्रिकेट करियर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बचपन में जब हम क्रिकेट देखते हैं टेलीविज़न पे, अपने गली मोहल्लों में, पार्क्स में, एकेडमीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके क्रिकेट खेलते हैं, तो हम सबका एक सपना होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम का एक हिस्सा बने। लेकिन आपको पता है कि दोस्तों कि 140 करोड़ लोगों के देशों में, जहाँ पे केवल 11 लोग एक बारी खेल सकते हैं टीम में, शायद साल में 30 लोग टीम का हिस्सा बने और आईपीएल में हो सकता है तकरीबन 150-200 लोग खेल जाएं। उसमें बहुत मुश्किल है सबका क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना, लेकिन आप उस खेल का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं एक प्रोफेशनल लेवल पे। इसका फ़ायदा दोस्तों क्या है? सबसे पहला ये है कि आप उस खेल में रहते हुए, उस पैशन के अराउंड रहते हुए, आप जिसको सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आप उसके बारे में अपने व्यूज़ दे सकते हैं और आप उस माहौल में रह के पैसे भी बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं और साथ साथ आपको फेम भी मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, हर्षा भोगले जैसे कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्रिकेट नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने अच्छा किया है। लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा प्रेजेंटर्स हैं जैसे जतिन सप्रू है, मयंती लैंगर है और भी कई सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और कई एक्स क्रिकेटर्स अपने स्टाइल के लिए ही जाने जाते हैं, जिनकी क्रिकेट करियर शायद इतना बड़ा ना रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय करियर। जैसे हिंदी में आपको बता दूं, विवेक राजदान साहब का बहुत नाम है और उनकी एक अलग पर्सनैलिटी छलक के आती है। अब दोस्तों, आप इस करियर में कैसे जा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्रिकेट एक इंडस्ट्री है, एक बहुत ही फ्लरिशिंग और बड़ी इंडस्ट्री है भारत में। एंड जब आप इसमें एज अ प्रेजेंटर, एज एन एंकर, एज अ कॉम्पेयर, एज अ कमेंटेटर जाते हैं, तो सबसे पहले आपके जो मीडिया स्किल्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब ये है फेसिंग द कैमरा, बीइंग एबल टू रीड द टेलीप्रॉम्प्टर, स्पीकिंग विदाउट हेजिटेशन, बिना रुके, बिना झिझक के बोलना। कई बार ऐसा होता है लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरा डेटा होता है क्रिकेट का और खेल का, लेकिन वो बोलते समय शायद से झिझक जाते हैं, ठीक से नहीं बोल पाते। तो वो स्किल आपको सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फेसिंग द कैमरा, कैमरा को कैसे फेस करना है, पॉजेस कैसे लेने हैं और इम्प्रोवाइज़ कैसे करना है। दोस्तों, ये सारे स्किल्स ऑब्वियसली कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं इन स्किल्स में शुरू से ही, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कंपेयरिंग करके, या फिर डिबेट्स का और थिएटर का हिस्सा बन के, प्लेज़ का हिस्सा बन के। अगर आप एक थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं या प्लेज़ आपने किए हैं, या आप एक्टिंग बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर रेडियो पे आपने काम किया है पहले से ही, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है जर्नलिज्म का कोर्स करना, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना, क्योंकि इसमें वो सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं और कैसे आप अडेप्ट हो सकते हैं इन स्किल्स से। ऑब्वियसली ऑनलाइन भी कोर्सेज है, बहुत सारा फ्री मटेरियल यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कि कैसे आप इन स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप एक फॉर्मल कोर्स में एनरोल नहीं करते और उस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं बनते जहाँ पे कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले, तब तक थोड़ा मुश्किल रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना साथ साथ साइमल्टेनियसली खुद का प्रोफाइल बिल्ड करें। आप अपना खुद के यूट्यूब चैनल पे भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट का डेटा एनालाइज करें, मैचेस को एनालाइज करें, लोगों के इंटरव्यूज़ लें। उससे आप सबसे मेन चीज़ जो सीखेंगे वो अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना और इम्प्रोवाइज़ करना। ये एक चीज़ है। तो ये प्रोफाइल बिल्डिंग की बात है। ये आपको शायद डायरेक्टली करियर में हेल्प ना करे, लेकिन ये आपके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज और आपकी स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह डेफिनेटली काम करेगा। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो ये है, पूछते हैं लोग कि इसमें अगर हम
एक बारी कोर्स सीख जाते हैं, एक बारी अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाए, कहाँ पे इसके लिए जॉब्स हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हिंदी कमेंट्री में या इंग्लिश कमेंट्री में जो इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल मैचेस है उनमें इंटरेस्टेड है तो मुंबई ही वो जगह है जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री मेनली सेंटर्ड है मुंबई में, वैसे ही स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी मेनली वहीं सेंटर्ड है। चाहे वो सोनी हो, स्टार हो, जियो सिनेमा, फैन कोड, उनका जब भी कोई स्पोर्ट्स की कवरेज होती है तो वो मुंबई से ही ब्रॉडकास्ट होती है। तो अगर आपको करियर बनाना है और एक्चुअली जाके काम करना है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। उसके अलावा रीजनल चैनल्स हैं डेफिनेटली साउथ में। हालांकि ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कई बारी जियो सिनेमा पे भी जो पंजाबी की कमेंट्री होती है या भोजपुरी कमेंट्री होती है, कई बारी वो मुंबई से ही वो ब्रॉडकास्ट करते हैं और मुंबई से ही जो उन्हें एक्टर्स या प्रेजेंटर्स अवेलेबल होते हैं, कमेंटेटर्स, उनको यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे रीजनल बहुत स्ट्रॉन्ग है और जहाँ पे खास करके लीग्स बनी हुई हैं, जैसे तमिलनाडु प्रीमियर लीग है, तो ऐसी जगहों पे भी डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि तमिलनाडु है या कर्नाटक है या फिर भारत के जो दूसरे हिस्से हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और आपके पास बच जाता है अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं और आप दिल्ली एनसीआर को टारगेट कर रहे हैं। तो जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें हालांकि कमेंट्री नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स एनालिसिस होता है, एक स्पोर्ट्स बीट होता है, स्पोर्ट्स का शो होता है, एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स स्लॉट होता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा आज तक का स्पोर्ट्स तक जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, खास करके डिजिटल स्पेस में। उसके अलावा भी दोस्तों दूसरे चैनल्स हैं जैसे न्यूज़ 24 है, उनका भी स्पोर्ट्स का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। एंड जैसे आपने इंडिया टीवी पे देखा होगा वैसे ही बहुत सारे एंकर्स हैं, जैसे समीप राजगुरु है और विक्रांत गुप्ता है, राहुल रावत। तो इवन आप कमेंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप काफ़ी एक्सपीरियंस लेके और एक प्रोफाइल अच्छी लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, आपको क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और डिटेल में जानना चाहेंगे तो और स्पेशलाइज कोर्सेज कौन से इसके लिए तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा मैं। लव यू गाइस, टेक केयर एंड एन्जॉय।